यूपी में संभल हिंसा मामले को लेकर मचे बवाल को आज भी लगातार भुनाया जा रहा है और इसको लेकर जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में संभल के कुछ मुस्लिम परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मुस्लिम वोटर्स पर फोकस करने के लिए संभल मामले को लेकर संसद में भी अपनी आवाज उठाई। और इसके साथ ही सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी मुस्लिम नेताओं पर चिंता जताते हुए जेल से चिट्ठी लिखी है। तो वहीं अब जम्मू कश्मीर से भी एक नए मामले की एंट्री हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व को एक बीमारी करार दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह भी कहा है कि इस हिंदुत्व नाम की बीमारी ने लाखों भारतीयों को भी बीमार कर दिया है। एक और जहां इल्तिजा मुफ्ती का यह बयान सामने आया, तो वहीं उनके इस बयान को लेकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर व डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने इस पर पलटवार करते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है और साथ ही महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को एहसान फरामोश और विश्वासघाती करार दे दिया है। आखिर क्या है पीडीपी चीफ व जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वो बयान जिस पर भड़कते हुए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद सरस्वती ने अपना वीडियो जारी कर उन पर हमला बोला है, और साथ ही इस मामले पर भाजपा की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या है महबूबा मुफ्ती के परिवार की इस सोच की असल कहानी, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात करते हैं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के उस ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को बीमार किया है। यह भगवान के नाम को भी कलंकित कर रही है। जय श्री राम का नारा अब राम राज्य के बारे में नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल भीड़ द्वारा हत्या के दौरान किया जाता है। दरअसल आज से लगभग एक हफ्ते पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि वीडियो में कुछ लोग नाबालिग मुस्लिम लड़कों को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, विवश कर रहे हैं। इस वीडियो को महबूबा मुफ्ती की बेटी पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने भी अपने एक्स अकाउंट से शेयर करते हुए हिंदुत्व को बीमारी बताया था। हालांकि बाद में इस वीडियो पोस्ट को इल्तिजा मुफ्ती ने अपने एक्स अकाउंट से डिलीट कर दिया। खबरों के मुताबिक इल्तिजा मुफ्ती ने हिंदुत्व की आलोचना करते हुए कहा, हिंदुत्व 1940 के दशक में वीर सावरकर द्वारा प्रचारित नफरत की विचारधारा है, लेकिन मेरा मानना है कि इस्लाम की तरह हिंदू धर्म भी धर्मनिरपेक्षता, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देने वाला धर्म है, इसलिए हमें इसे जानबूझकर बिगाड़ना नहीं चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुओं पर किए गए तीखे प्रहार पर कश्मीरी पंडितों ने भी आपत्ति जताई है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व को बीमारी बताने वाले पोस्ट को लेकर कश्मीरी पंडितों के यूथ फॉर पनून कश्मीर और रूट्स इन कश्मीर नाम के दो संगठनों ने आपत्ति जताते हुए इसकी शिकायत पुलिस से भी की है और साथ ही हिंदुओं का अपमान करने का आरोप उन पर लगाते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इल्तिजा मुफ्ती के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी मांगने को कहा गया है। भाजपा नेता रविंद्र रैना ने पीडीपी नेता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, पीडीपी नेता ने हिंदू धर्म के लिए बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पीडीपी नेता ने बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं जहां इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व पर किए गए वार को लेकर कश्मीरी पंडितों के संगठनों की ओर से पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई गई है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसे अपमानजनक भाषा करार दिया गया है, तो वहीं अब इस मामले पर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर व डासना मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है।
इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व पर किए गए हमले पर तीखा प्रहार करते हुए यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक वीडियो जारी किया जो कि 5 मिनट 49 सेकंड का है। उस वीडियो में उन्होंने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पर जबरदस्त हमला बोला है। उस वीडियो में मुख्य रूप से यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा, हमारी एक बेटी है और उसका नाम है इल्तिजा मुफ्ती। मुफ्ती मोहम्मद सईद इनके नाना थे। हम हिंदुओं ने उन पर विश्वास किया था। जब वीपी सिंह की सरकार बनी तब मुफ्ती मोहम्मद सईद को केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया। लेकिन मेरी बेटी, तुम्हें हिंदुत्व बीमारी लगती है। अपने इस्लाम को ध्यान से पढ़ो, अपने मोहम्मद की शिक्षा को पढ़ो, कुरान से पढ़ो। जहां कुरान होगी वहां मोहम्मद होगा। वहां तो केवल एक खुदा होगा, एक अल्लाह होगा। केवल मोहम्मद की बात होगी। जो उनकी बात नहीं मानेगा उनका कत्ल होगा। असल में तुम ऐसी शिक्षा पाती हो जिससे एहसान फरामोशी और विश्वासघात तुम्हारे खून में ही आ जाता है। तुम कहती हो हिंदुत्व बीमारी है और तुम इसका इलाज करोगी। मुझे ये बताओ, हिंदुत्व ने कब किसका घर लूटा? कब किसी निर्दोष को मारा? कब हिंदुत्व ने किसी को बर्बाद किया? जिस कश्मीर में तुम घूम रही हो ये तुम्हारे बाप दादा का नहीं है बल्कि हिंदुओं का रहा है। तुम बहुत पहले मुसलमान नहीं रही होगी। हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान की तरफ देखो। तुम्हें करोड़ों लोगों का खून अपने और परिवार के कपड़ों पर नजर आएगा। जो सीरिया, ईरान और बांग्लादेश में हो रहा है वहां कौन सा हिंदुत्व है? दूसरों की बहन बेटियों से बलात्कार करना, फिर मार देना और फिर लाशों से बलात्कार करना। कभी एनालिसिस करना कि तुम जैसी विचारधारा के लोगों ने पूरी दुनिया को क्या दिया। कभी यह भी सोचना कि हिंदुत्व वालों ने पूरी दुनिया को क्या दिया है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी और उनकी मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती बिजबेहरा सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं और अपने ट्वीट्स को लेकर अक्सर सुर्खियों में भी बनी रहती हैं। वहीं बीते 9 दिसंबर को भी इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर द नवा कदल नाम के अकाउंट से पोस्ट किए गए एक वीडियो को शेयर करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था, हरियाणा में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को परेशान किया जा रहा है। इस तरह की शर्मनाक हरकतों में शामिल गुंडों को कोई डर नहीं है और वे बेलगाम तरीके से बेखौफ होकर घूम रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। इल्तिजा मुफ्ती उसी परिवार की सदस्य हैं जिस पर कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का आरोप लगाया जाता रहा है। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को आज लगभग 35 साल से अधिक का समय बीत चुका है। साल 1990 की जनवरी से घाटी से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का सिलसिला शुरू हुआ था और वहां से भगाए गए कश्मीरी पंडित कभी वापस अपने घरों में लौट न सके। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से ही भगाने के लिए कभी उनका कत्लेआम किया गया, कभी कश्मीरी पंडितों के घरों की बहू बेटियों का बलात्कार किया गया, कभी उन्हें जिंदा आरा मशीन से 2 हिस्सों में कटवा दिया गया, तो कभी गोलियों से कश्मीरी पंडितों की शरीर को पूरी तरीके से छलनी करने का काम किया गया। जब यह सब कुछ कश्मीर में हो रहा था तो उस समय देश में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में एक और कश्मीरी पंडितों के साथ उस समय हैवानियत की जा रही थी, तो वहीं यूपी में भी अयोध्या में निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी। साल 1991 में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को पुष्ट करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी पास किया और कानून बनाया जिसका उद्देश्य हिंदुओं की मांग को दबाना और मुसलमान वोटर्स को संतुष्ट कर उन्हें अपने पक्ष में लाना था। वीपी सिंह की सरकार यानी वीपी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1991 में जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पास किया था, तो वहीं 1995 में वक्फ बोर्ड की ताकत को भी कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिया था और आगे चलकर इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को फिर से बढ़ावा दिया गया था मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की ओर से, जिसने पुनः वक्फ बोर्ड की ताकत को बढ़ाकर उसे मनमौजी जैसा बना दिया था। लेकिन आज देश भर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह मांग भी उठाई जा रही है कि जिस कानून को महज तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए बनाया गया था उसे रद्द किया जाना चाहिए अब, और यही समय की मांग है। वहीं इसके साथ ही विपक्ष में बैठा इंडी गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में आज भी अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगा हुआ है।
वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी व पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती भी हिंदुओं को लेकर अलग अलग बयानबाजी कर रही हैं। कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति और संसद में हो रहे हंगामे के साथ साथ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व को बीमारी बताने वाले बयान पर देश की जनता क्या सोचती है, इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।